नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। कश्मीर सैन्य कार्रवाई से शांति का सफर, भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। आज हम इतिहास के पन्नों से वर्तमान तक और भविष्य की संभावनाओं तक का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सैन्य कार्रवाइयां भारत और पाकिस्तान दोनों की नीतियों में कश्मीर के संकट को प्रभावित करती रही हैं। क्या बंदूकें शांति ला सकती हैं या दिलों को जीतना ही एकमात्र रास्ता है? चलिए एक निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण यात्रा पर चलते हैं। 1947 में विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय किया। भारत ने अपनी सेना भेजी, आक्रमणकारियों को पीछे धकेला। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तानी आक्रमण ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग की। सैन्य बल की कार्रवाई वैध और आवश्यक थी। पाकिस्तान मानता है कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका था, जनमत संग्रह होना चाहिए था। भारत ने सेना भेजकर कश्मीर को बलपूर्वक कब्जे में लिया। पाकिस्तान ने इसे कश्मीरियों के हक की लड़ाई के रूप में देखा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम करवाया। कश्मीर विभाजित हो गया। भारत के पास 2/3 हिस्सा, पाकिस्तान के पास 1/3 पीओके। कश्मीर प्राचीन काल से एक समृद्ध और सुंदर क्षेत्र रहा है। मुगलों, अफगानों, सिखों और डोगरों ने यहां शासन किया। 1846 में अमृतसर संधि के बाद कश्मीर डोगरा राजा गुलाब सिंह के अधीन आ गया। 1947 में विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसका शासक महाराजा हरि सिंह था। भारत और पाकिस्तान के निर्माण के बाद सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर दावा कर रहे थे। भारत भौगोलिक, ऐतिहासिक और कानूनी आधार पर, पाकिस्तान धार्मिक आधार पर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली लड़ाकों को भेजा। हजारों कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। बारामूला, उड़ी जैसे कस्बों को लूटा गया और तबाही मचाई गई। श्रीनगर खतरे में था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने शर्त रखी, पहले कश्मीर भारत में विलय करे। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरकर रक्षा शुरू की। भारतीय सैनिकों ने कबायलियों को पीछे धकेला और श्रीनगर को बचाया। पाकिस्तान ने इसको अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप बताया। भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1948 में भारत संयुक्त राष्ट्र में गया। यूएन ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। 1 जनवरी 1949 को संघर्ष विराम लागू हुआ। भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर 2/3 हिस्सा, पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर 1/3 हिस्सा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। भारत का दावा कश्मीर का विलय वैध और अंतिम है। पाकिस्तान ने आक्रमण द्वारा अवैध कब्जा किया। पाकिस्तान का दावा कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। भारत ने जनमत संग्रह कराने का वादा तोड़ा। 1965 की स्थिति। 1947 के युद्ध के बाद भी सीमा पर तनाव बना रहा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, कश्मीर में घुसपैठ कराने की योजना। पाकिस्तान का दृष्टिकोण। कश्मीर में भारत के खिलाफ असंतोष था। पाकिस्तान ने उम्मीद की कि कश्मीरी जनता विद्रोह करेगी। पाकिस्तानी सैनिकों ने आजादी के नारे लगाते हुए कश्मीर में प्रवेश किया। भारत का दृष्टिकोण। भारत ने इसे पाकिस्तान की सीधी आक्रामकता माना। भारतीय सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। युद्ध का फैलाव। संघर्ष जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान तक फैल गया। लाहौर और सियालकोट में भी लड़ाई हुई। भारत ने पाकिस्तान के कई इलाके पर कब्जा किया। संघर्ष विराम।
सोवियत संघ और अमेरिका के दबाव में संघर्ष विराम हुआ। ताशकंद समझौता जनवरी 1966 के तहत दोनों देश पूर्व स्थिति पर लौटे। भारत की सोच, हमने आक्रमण का जवाब दिया और अपनी सीमाओं की रक्षा की। पाकिस्तान की सोच, भारतीय सेना ने आक्रामकता दिखाई, कश्मीरी जनता को दबाया। 1971 की पृष्ठभूमि, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में राजनीतिक संकट था। भारत ने बांग्लादेशी शरणार्थियों का समर्थन किया। युद्ध और पाकिस्तान का विभाजन, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने भारत पर पश्चिमी मोर्चे पर हमला किया, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश बना। शिमला समझौता 1972, भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि भविष्य में सभी विवाद आपसी बातचीत से हल किए जाएंगे। नियंत्रण रेखा ALOC तय की गई। भारत का निष्कर्ष, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। बातचीत केवल द्विपक्षीय होगी, कोई तीसरा पक्ष नहीं। पाकिस्तान का निष्कर्ष, कश्मीर अब भी एक विवादित क्षेत्र है। जनमत संग्रह की मांग जारी रही। 1989 का विद्रोह, कश्मीर में असंतोष बढ़ा। पाकिस्तान ने आतंकवादी गुटों को समर्थन देना शुरू किया। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन सक्रिय हुए। भारत का दृष्टिकोण, ये आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित है। कश्मीर की जनता आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण, यह स्वतंत्रता संग्राम है। भारत ने कश्मीरियों को दबाया। सेक्शन भाग 5 1999, कारगिल युद्ध की शुरुआत। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत जवाबी हमला किया। युद्ध का परिणाम, भारत ने कारगिल की पहाड़ियां वापस ली। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। भारत का निष्कर्ष, पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। सैन्य कार्रवाई से हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। पाकिस्तान का निष्कर्ष, कारगिल को पाकिस्तान ने कश्मीर के संघर्ष का हिस्सा बताया। सेक्शन भाग 6 2000 to 2019, बातचीत और टकराव सर्जिकल स्ट्राइक 2016। उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने LOC पार आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। भारत ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस तरह की कार्रवाई की पुष्टि की। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में आतंकी कैंप पर बमबारी की। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय विमान गिराने का दावा किया, समाप्त कर दी। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। भारत का तर्क, एक राष्ट्र एक संविधान, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाना। पाकिस्तान का तर्क, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने विश्व मंच पर भारत के खिलाफ अभियान चलाया। कश्मीर में स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से स्थापित हो रही है। जनता का दृष्टिकोण, कुछ वर्ग भारत के साथ विकास चाहते हैं, कुछ वर्ग अब भी अलगाववाद के समर्थक हैं। मानवाधिकार उल्लंघन, भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादी समूहों दोनों पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। भारत पर आरोप है कि सुरक्षा बलों ने नागरिकों को निशाना बनाया है, जबकि आतंकवादी समूहों पर भारतीय सैन्य बलों और नागरिकों पर हमले करने का आरोप है। पाकिस्तान को भी आतंकवादी समूहों को शरण देने और कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर हल करने का समर्थन करते हैं। आर्थिक कारण, कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर सिंधु नदी के जल संसाधनों के मामले में।
कश्मीर की खराब आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता ने यहाँ के लोगों में निराशा और असंतोष को बढ़ाया है। हालांकि कई विकास प्रयास किए गए हैं, लेकिन कश्मीर अभी भी भारत का एक पिछड़ा क्षेत्र है, जिससे यहाँ के लोग असंतुष्ट हैं। जनता की भावना और स्वायत्तता आंदोलन। कश्मीर के युवाओं में हिंसा और राजनीतिक असमर्थता के कारण असंतोष बढ़ा है। वहां की जनता स्वायत्तता, स्वतंत्रता या पाकिस्तान से जुड़ने की मांग करती रही है। कई राजनीतिक और अलगाववादी समूह कश्मीरियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, जिससे संघर्ष को और बढ़ावा मिला है। कश्मीर का भविष्य बहुत ही जटिल और अनिश्चित है, क्योंकि यह क्षेत्र ऐतिहासिक, राजनीतिक और भू-राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित है। भविष्य में कश्मीर में क्या होगा, इस पर कई संभावनाएं हैं। यहाँ कुछ मुख्य परिदृश्य दिए गए हैं जो भविष्य में कश्मीर की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। कश्मीर के विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और अधिक बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच पहले से ही युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद का इतिहास रहा है और भविष्य में यह बढ़ सकता है, खासकर यदि कश्मीर में स्थिति और अधिक अस्थिर होती है। यदि पाकिस्तान और भारत के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास विफल रहते हैं, तो सैन्य टकराव या छोटे युद्ध की संभावना बनी रह सकती है। कश्मीरियों के अधिकारों के लिए संघर्ष। कश्मीर में रहने वाले लोग, विशेष रूप से युवाओं के बीच स्वायत्तता, स्वतंत्रता या पाकिस्तान से जुड़ने की मांग बनी रह सकती है। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद कश्मीरियों में असंतोष बढ़ा है और भविष्य में कश्मीरियों का संघर्ष और अधिक तीव्र हो सकता है। अलगाववाद और स्वायत्तता आंदोलन भविष्य में कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया। यदि दोनों देशों के बीच सकारात्मक संवाद और शांति वार्ता होती है, तो कश्मीर का भविष्य शांति की ओर भी मुड़ सकता है। हालांकि यह केवल तब संभव होगा जब दोनों देशों के बीच विश्वास बने और किसी उचित समाधान की दिशा में बातचीत हो। संघर्ष विराम और सीमा नियंत्रण समझौते भविष्य में शांति स्थापित करने के प्रयास हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और दबाव। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कश्मीर का मुद्दा वैश्विक स्तर पर फिर से चर्चा में आता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत और पाकिस्तान पर शांति स्थापित करने के लिए बढ़ा सकता है। खासकर चीन, अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए भारत और पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे क्षेत्र में बदलाव आ सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास। यदि कश्मीर में शांति स्थापित होती है, तो वहां का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो सकता है। कश्मीर एक समृद्ध और संसाधनपूर्ण क्षेत्र है, जिसे यदि सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, तो इसे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए लाभकारी बनाया जा सकता है। कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और पर्यटन उद्योग, जो अभी कश्मीर में संघर्ष के कारण प्रभावित है, को भी बढ़ावा मिल सकता है। नए आतंकवादी समूहों का उदय। यदि क्षेत्र में स्थिरता नहीं आती और कश्मीरियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो नए आतंकवादी समूह उभर सकते हैं। पाकिस्तान के समर्थन से और अधिक संगठन सक्रिय हो सकते हैं, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों और कश्मीरियों के बीच हिंसा और अधिक बढ़ सकती है। इस प्रकार के आतंकवादी समूह भविष्य में कश्मीर की स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। कश्मीर का अधिक भारतीयकरण। भारतीय सरकार कश्मीर में
और अधिक भारतीयकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकती है, जैसे कि कश्मीर में बाहरी भारतीय नागरिकों के लिए ज्यादा अधिकार और सुविधाएं देना। इससे कश्मीर की विशेष पहचान पर असर पड़ सकता है और कश्मीरियों के बीच असंतोष और बढ़ सकता है। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण। कश्मीर के संघर्ष को यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो इसे वैश्विक मंच पर प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया जा सकता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े और दोनों देशों को शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए। आत्मनिर्णय और जनमत संग्रह। यदि कश्मीर में जनता के अधिकारों और इच्छाओं का सम्मान किया जाता है तो कश्मीर के लोगों के लिए एक जनमत संग्रह हो सकता है, जिसमें वे तय कर सकते हैं कि वे किस राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने जनमत संग्रह की संभावना को ठुकराया है, लेकिन भविष्य में ये एक संभावित समाधान हो सकता है यदि दोनों देश इस पर सहमत होते हैं। सुरक्षा और स्थिरता का दीर्घकालिक प्रयास। कश्मीर में लंबे समय तक शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा बलों, कश्मीरियों और सरकारों के बीच एक मजबूत सहमति की आवश्यकता होगी। एक दीर्घकालिक शांति प्रक्रिया के तहत कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक विकास की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।